सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, जहां लोगों ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पीएम मोदी 20,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए, जहां प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की भव्य तैयारी की गई। ओलंपिक पार्क में रंगारंग कार्यक्रम किए गए, जहां प्रतिभागियों ने खूबसूरत नृत्य की प्रस्तुति दी। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मैंने अपना वादा पूरा किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों को संबोधित किया और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनके साथ थे। एक अलग गर्मजोशी दोनों देशों के बीच यहां पर दिखी। कुछ दिन पहले भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच था, वहां भी पहुंचे थे और स्टेडियम में भी एक अलग डिप्लोमेसी दोनों देशों के बीच देखने को मिली थी और आज भी वही नज़ारा एक बार फिर से देखने को मिला। भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और हर देश आज भारत से हाथ मिलाना चाहता है और कुछ इस तरह की स्थिति फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है जो देश को गौरवान्वित करने वाली है। और जिस तरीके से जो प्रवासी भारतीय हैं जो वहां पर रह रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से आज स्वागत किया प्रधानमंत्री का, वो भी देखते ही बन रहा था। ये अलग अलग तस्वीरें हैं। सिडनी में CEO से मुलाकात उन्होंने की है। इसके अलावा भारत के रंग आज देखने को मिले, प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक आज देखने को मिला और जोश में भारतवंशी दिखे हैं और मोदी मोदी के नारे वहां पर लगे दिखाई दिए। मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बेनीज़ी भी मेरे साथ आए हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है। ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। वहीं पापुआ न्यू गिनी से भी पीएम मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया था, जिससे बीजिंग अभी तक बेचैन है। जादू टोना वाले जिस छोटे से मुल्क पापुआ न्यू गिनिया के जरिए चीन, ऑस्ट्रेलिया और क्वाड देशों को घेरने की कोशिश कर रहा था, उस पर पीएम मोदी ने ऐसा करारा प्रहार किया कि हमारा पड़ोसी चीन पूरी तरह से बौखला गया। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी की धमक। ड्रैगन के मकर जाल को भारत ने किया नाकाम। जादू टोना वाले देश पापुआ न्यू गिनी में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। जिस देश के अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ब्लैक मैजिक पर भरोसा करते हैं, वहां पीएम मोदी का ऐसा मैजिक चला कि पहले पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मरापे ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत किया और फिर रिपब्लिकन ऑफ पलाऊ और फिजी ने भी पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया।
पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी के इस तरह के वेलकम ने बीजिंग की बेचैनी बढ़ा दी है और चीन को इस बात का डर सताने लगा है कि वो अब इस छोटे से मुल्क के जरिए अपनी जंगी साजिशों को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। बताया जाता है कि पापुआ न्यू गिनी में काले जादू के नाम पर टॉर्चर करना आम है और इसके शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ के लोग काला जादू को सच और संस्कृति से जुड़ा बताते हैं। लेकिन सामरिक और रणनीतिक लिहाज से आज पापुआ न्यू गिनी का महत्व कम नहीं है। यह ऑस्ट्रेलिया के करीब है और अगर यहाँ चीन मजबूत होता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा बढ़ेगा, जो आगे चलकर क्वाड के लिए खतरा है, क्योंकि चीन पापुआ न्यू गिनी की जमीन का इस्तेमाल करके हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपनी धाक जमाना चाहता है। आपको बता दें कि पापुआ न्यू गिनी में सोना और तांबे के भंडार पर चीन ने निगाहें गड़ा रखी हैं और इसी के तहत साल 2006 से पापुआ न्यू गिनी में चीन लगातार निवेश कर रहा है। 47,000 करोड़ रुपए के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन ने पापुआ न्यू गिनी में निवेश किया है। चीन ने पापुआ न्यू गिनी के साथ फ्री ट्रेड डील कर रखी है और व्यापार भी कर रहा है। निवेश और व्यापार के साथ साथ चीन अब पापुआ न्यू गिनी का सामरिक इस्तेमाल भी करने लगा है। लेकिन भारत के बनाए हुए भारत प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम FIPIC और पीएम मोदी का पापुआ न्यू गिनी का ये दौरा चीन के सारे अरमानों पर पानी फेर सकता है और जिनपिंग का जन्म लाजमी भी है, क्योंकि पैसिफिक आइलैंड देशों की मदद के लिए भारत का जो प्लान है उसके तहत पापुआ न्यू गिनी में भारत IT और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग हब बनवाएगा। तो इसी साल पापुआ न्यू गिनी में जयपुर फुट कैंप लगाया जाएगा। इसके अलावा फिजी में 100 बेड वाला रीजनल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाया जाएगा। साथ ही पैसिफिक आइलैंड के अलग अलग देशों में 5 साल में 1000 सागर अमृत स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही सोलर प्रोजेक्ट, सी एम्बुलेंस, जन औषधि और योगा केंद्र भी शुरू किए जाएंगे। वहीं चीन पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने भी पापुआ न्यू गिनी के साथ रक्षा समझौता किया है, जिससे चीन में हड़कंप मच गया है। प्राकृतिक आपदाएं, भूखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सी चुनौतियां पहले से ही थी, अब नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे। पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। साफ है, हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत के आगे बीजिंग के बारूदी मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरब्बी की इस तस्वीर को चीन जितनी बार देखेगा उसकी बेचैनी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मरापे ने न सिर्फ पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते तक भी नजर आए। इतना नहीं, प्रशांत द्वीप क्षेत्र यानी फिपिक के मुल्कों ने भी पीएम मोदी की शान में कसीदे गढ़े। फिजी ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को दिया, तो रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने भी सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। यहाँ पर जादू टोने की भी कुप्रथा है और इसके माध्यम से भी अनेक तरीके की जो कुरीतियाँ हैं वहाँ के समाज में देखी गई हैं। हालांकि विच हंट के ऊपर लगाम लगाने के लिए अनेक तरीके के प्रयास किए गए हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं वहाँ पर अवश्य देखने को मिलती हैं, जो कि उस पापुआ न्यू गिनी के समाज के लिए जाहिर है कि एक चिंता का विषय है। पापुआ न्यू गिनी से चीन को कड़ा और बड़ा संदेश देने के बाद पीएम मोदी इंडो पैसिफिक समेत कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, जहां सिडनी में भारतीयों ने पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया।